जनक जी ने सबसे पहले विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञशाली की रचना दिखाई और कहा, महाराज बताइए धनुष यज्ञशाली की रचना कैसी है। धनुष यज्ञशाली की रचना कैसी है। देखिए, कोई व्यक्ति यदि आपको अपना मकान दिखा रहा है, गाड़ी बंगला दिखा रहा है कि हमने खरीदा है, कैसा लग रहा है, तो वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप बुराई करो। उसको पता है अच्छा है, वो तारीफ सुनना चाहता है, तो बुराई मत कर देना। जनक जी को पता है कि अच्छा ही है धनुष यज्ञशाली की रचना, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कैसी है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज दिव्य, अलौकिक, बहुत सुंदर। इतनी तारीफ कर दिए, इतनी तारीफ कर दिए कि जनक जी ने कहा इन बाबा को सबसे बड़े वाले मंच पे बिठाएंगे। और इसीलिए सब मंचन ते मंचिक सुंदर विषय मुनि समेत दो वंदुत बैठा रे महीपाल। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे बड़े वाले मंच पर बीच में विश्वामित्र जी और विश्वामित्र जी के अगल बगल राम जी और लक्ष्मण जी को बिठाया। और अब यहाँ पर सबको राम जी अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? आसान है। काले रंग का चश्मा लगाओगे सब काला दिखाई देगा, लाल रंग का लगाओगे सब लाल दिखाई देगा, हरे रंग का लगाओगे सब हरा दिखाई देगा। उसी प्रकार जो असुर राजा का रूप बना के बैठे हैं, उनको राम जी अपना काल दिखाई पड़ रहे हैं। मिथिला के नर नारियों को राम जी अपने रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे हैं। जनक जी और सुनैना मैया को राम जी अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं किन किन के बारे में लिखेंगे, एक चौपाई लिखते हैं। क्या? जिनकी रही भावना भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन कर रहा है। और यहाँ जनक जी ने सीता जी की सखियों से कहा कि सीता को लेके आया जाए। सीता मैया की सखियां सीता जी को लेकर आई। इतनी सुंदर लग रही हैं सीता मैया, इतनी सुंदर लग रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिए शोभा नहीं जाए बखानी, नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, ओ जगदम्बिका भूमि जब सिए पगुधारी, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी।
ये शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। इतनी सुंदर लग रही हैं सीता मैया, इतनी सुंदर लग रही हैं कि कोई उपमा करने योग्य, कोई तुलना करने योग्य नहीं है। आप बताइए, कोई व्यक्ति यदि सुंदर होता है, बहुत सुंदर कोई व्यक्ति हो, तो हम उसकी तुलना करते हैं। किससे करते हैं? चांद से। तो चांद जितना सुंदर है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की तुलना चांद से नहीं कर सकते। क्यों? चांद में दाग है, सीता जी में कोई दाग नहीं। इतनी सुंदर आज सीता मैया लग रही हैं। भक्त कहता है, ए चांद तू गुमान न कर, ए चांद तू गुमान न कर, हमने कई चांद देखे हैं, अरे तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग देखे हैं। कौन? सीता मैया। इतनी सुंदर आज सीता मैया लग रही है। और जनक जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ सभा के मध्य में खड़े होकर के मेरे प्रण को सुनाओ। मंत्री गए और सभा के मध्य में खड़े होकर दोनों भुजा उठा करके कहते हैं, दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब यहाँ आए हैं, इसका कारण ये शिव जी का पिनाक है। आज आप में से जो भी शिव जी के पिनाक को तोड़ेगा उसकी कीर्ति बढ़ेगी और जनक जी की बिटिया जानकी जी उससे विवाह करेंगी। सारे राजा उठने लगे। मंत्रियों ने कहा बैठिए, एक साथ मिलके तोड़ेंगे। अरे सबको मौका मिलेगा, एक एक करके तोड़ना। तब पहले राजा से कहा गया कि आप उठो। पहले राजा उठे, परिकर बांधी उठे, यकुलाई धोती बांधी कहीं खुल ना जाए। धनुष उठाते वक्त परिकर बांधी उठे यकुलाई और धनुष के पास पहुंच गए। चले इष्ट देवन सिरुनाई। जो काम पहले करना था वो बाद में किया। क्या? इष्ट देवों को सिर बाद में नवाया, पहले धोती बांधी और गए। जाकर के अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, प्रभु कृपा करिएगा मुझसे टूट जाए। उस सभा में 10,000 राजा थे। जब एक राजा कहता कृपा करिएगा मुझसे टूट जाए, तो 9,999 कहते कृपा कीजिएगा इससे ना टूटे। अब बताओ कहाँ एक राजा की प्रार्थना, कहाँ 9,999। राजा गया, हर प्रकार से प्रयास किया, बैठ कर, उठ कर, लेट कर, खड़े होकर, हर प्रकार से, लेकिन धनुष टूटना तो दूर, उठना तो दूर, अपनी जगह से तिल मात्र खिसका तक नहीं। कीर्ति वीरता गवा के और मुंह लटका के वो राजा गया और जाके बैठ गया। तो दूसरे राजा ने उस राजा की ओर देखकर मुस्कुराया, बोले मैं जाऊंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं अब अपने अभिमान में। जो राजा बेचारा गया था, जिससे धनुष तिल मात्र नहीं खिसका, वो मन ही मन कह रहा हाँ जा 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 जा। जब जाएगा ना तब पता चलेगा, अभी तो बड़ा अभिमान में कह रहा मैं तोड़ूंगा मैं। सारे राजाओं ने प्रयास किया, कुछ राजा धनुष के पास गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? दूर से ही प्रणाम करके और बैठ गए। तो कुछ राजाओं ने उनसे कहा कि मैंने तुम जैसा कायर नहीं देखा। कायर? क्यों? बोले अरे हम गए, हमने प्रयास तो किया, तुमने तो प्रयास भी नहीं किया, तुम वैसे ही हाथ जोड़ के बैठ गए। तो उन राजाओं ने कहा कि हम भूपति हैं, हम भूपति हैं और सीता जी कौन है? भूसुता हैं। तो इस नाते हमारी बेटी हुई, हम अपनी बिटिया से विवाह करने नहीं आए,
विवाह में उसे आशीर्वाद देने आए हैं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जा। कुछ राजा गए ही नहीं, सारे राजा कीर्ति वीरता गवा के और जाके बैठ गए, मुंह लटका के बैठे। मीटिंग करी क्या? अकेले अकेले नहीं, एक साथ मिलके तोड़े। एक राजा ने कहा तुम बड़े होशियार बन रहे हो, क्या एक साथ मिलके क्या कर लोगे? क्यों? बोले एक साथ मिलके तोड़ दिया तो विवाह किसके साथ होगा? तो एक राजा ने कहा टूट तो जाए पहले, विवाह होगा जब होता रहेगा। एक बार टूट जाए फिर आपस में युद्ध कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, जो जीतेगा उससे विवाह हो जाएगा। एक बात बताइए, जिन लोगों ने पहले ही विचार कर लिया कि काम करेंगे मिलके और काम हो जाने के बाद लड़ाई कर लेंगे, तो वो काम सफल होगा? कभी नहीं हो सकता। पहले ही विचार कर लिया। 10,000 राजा मिलके लगे धनुष को उठाने। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, कीरति विजय वीरता भारी, वीरता भारी, चले चाप करे भरे बसे हारी, चले चाप करे दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पठाना, आए सुनी हम जो कछु काना, आए सुनी हम जो पठाना। क्या? भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा मिलके लगे धनुष को उठाने, लेकिन धनुष उठना तो दूर, किसी से तिल मात्र खिसका तक नहीं। एक बात बताइए कि ये जनक जी ने सही किया? धनुष यज्ञ की रचना की, कोई भी राक्षस आके उस धनुष को उठा लेता तो क्या जनक जी सीता जी का विवाह कर देते? इसके पीछे भी एक कारण है। सीता मैया छोटी सी थी, अपने घर में खेल रही थी, तो जहाँ पे ये धनुष रखा हुआ था, सीता जी ने देखा कि उसके नीचे बहुत सी धूल लग रही है। तो सीता जी ने एक हाथ से उसे उठाया, धूल साफ करके दोबारा रख दिया। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। बिल्कुल महाराज। धूल साफ करके सीता जी ने फिर धनुष को वापस रख दिया। ये दृश्य जनक जी और सुनैना मैया ने देख लिया, लगे रोने। आप कहेंगे रो क्यों रहे हैं? जिस प्रकार किसी गरीब की बेटी बहुत पढ़ लिख ले, उसके बाद उसके पिता को चिंता होगी क्या कि अब इसने इतना पढ़ लिख लिया, अब इसके योग्य वर कहाँ से मिलेगा। उसी प्रकार जनक जी और सुनैना मैया को चिंता हो रही है कि जिस पिनाक को रावण और बाणासुर स्पर्श तक ना कर सके, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, उसे हमारी बिटिया ने एक हाथ से उठा लिया। इतना बल सीता के अंदर है, अब इसके योग्य वर कहाँ मिलेगा। तब सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि आप चिंता मत कीजिए। क्या? बोले सीता को पाला भले हमने है, लेकिन बिटिया तो ये धरती मैया की है, उन्हीं से प्रार्थना करिए। धरती मैया से प्रार्थना की, धरती मैया आई और धरती मैया ने कहा कि आप चिंता मत करिए, सीता के योग्य वर इस धरती पर आ चुका है, बस उसके लिए आपको धनुष यज्ञ की रचना करनी होगी। और
जब तक सीता के योग्य वर नहीं आएगा मैं धनुष को उठने ही नहीं दूंगी, पकड़े रहूंगी। भूप सहस दस ये कहीं 12 10,000 राजा उठा रहे, तिल मात्र नहीं खिसका। क्यों? धरती मैया पकड़े हैं। और छुअत टूट रघुपति है ना दोषु, राम जी ने उठाया टूट गया। भगवान का सच में दोष नहीं है, क्योंकि धरती मैया ने छोड़ दिया। सारे राजा अपनी कीर्ति वीरता गवा के और जाके बैठने लगे। जनक जी की व्याकुल भी हैं, क्रोध भी आ रहा है। जनक जी खड़े भये और कहा कि दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब यहाँ मेरा प्रण सुन के आए हैं, मैंने आप में से किसी को नहीं बुलाया। सब कहते मैं तोड़ूंगा। रे टूटना तो दूर, आप में से किसी से धनुष तिल मात्र खिसका तक। मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं रहा, तो ऐसा प्रण करके, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास न कराता। पहली बार लक्ष्मण जी ने सुना, बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ नहीं बोले। भैया हैं, गुरुदेव हैं, ये कुछ बोलेंगे? चुप हैं। बड़ा क्रोध आ रहा है लक्ष्मण जी को। दूसरी बार जनक जी ने कहा, विवाह की कामना त्याग के अपने अपने घर जाइए। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई। आज के बाद इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं, आप में से कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। जो इतना कहा तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। भैया क्षमा करिएगा मेरा अपराध। जनक ने कहा कि कोई वीर नहीं है। कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनौ भानु कुल पंकज भानु, सुनौ भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकी व ब्रह्मांड उठावो, कंदुकी व ब्रह्मांड उठावो, काछे घट जिमि डालो कोरी, काछे घट जिमि डालो डोरी, सकहु मेरु मूल के जिमि तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप कोवा पुरो पिनाक पुराना, कोवा पुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्षमा करिएगा मेरा अपराध, लेकिन जिस सभा में रघुवंशी का एक बालक बैठा हो, वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि कोई वीर नहीं है। और यहाँ तो वीरों के वीर रघुवीर बैठे हैं। जनक ने कहा कि कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको, सुने कुवे न देई ना जवाब हाल काल को, इते तो भानु वंश के दिनेश विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है, जो आज नाथ ने सो आदेश आज पाऊं मैं, समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं, कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य न वदो सदा है सुनात साथ में, मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं, तो धनुआ की क्या है विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समानों से पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई पल भर में तोड़ ताड़ डालूं, जल को थल थल को जल कर दूं लाऊं उतार कर तारों को, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल अंगुली में है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है, लखन सको
सकोप वचन जब बोल, सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगाई मही दे गज डोले, लखन सकोप ने जब बोले, लखन सकोप वचन तब बोले, डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगाई मही दे गज डोले, डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगानी मही दे गज डोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने जैसे सकोप वचन बोले, सारा ब्रह्मांड डोल गया, सब हिल रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी से मना, भैया अब मत बोलो, क्यों, सब हिल रहा है। लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा, अभी भी दो नहीं हिल रहे। कौन? एक आप और एक धनुष। ये दोनों हिल जाए तो सारा काम हो जाए, हैं? और लक्ष्मण जी ने सकोप वचन बोले। लक्ष्मण जी बोले, मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा। जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था, वो राजा आपस में बातें करने लगे, भैया अब अपना क्या होगा। एक राजा ने कहा, क्यों? बोले, अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है, अब अपना क्या होगा। तो एक राजा ने कहा, जो सबका होगा सो अपना होगा, कौन अपना के लिए उठ रहा है। तो एक राजा ने कहा, हम तो पहले ही कह रहे थे घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहाँ। जनक जी भी कह रहे थे कि विवाह की कामना त्याग के अपने अपने घर जाओ, तुम ही बैठे रहे। तो एक ने कहा, क्यों रे, तेरा घर क्या ब्रह्मांड से अलग है। अंतिम राजा ने कहा, चिंता मत करो, उठेंगे सो उठ जाएंगे, रखेंगे तो जो कि तो नीचे आ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, रखूंगा नहीं, फिर कांचे घट जिम डारों बोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। अरे राम, फोड़ देंगे? हाँ। लक्ष्मण जी बोले, फोड़ दूंगा, लेकिन चिंता मत करो, जोड़ने वाले भी यही बैठे हैं, भैया बैठे हैं ना, चिंता मत करो। उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने तो कितना अच्छा, कांचे घट जिम डारों पूरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। कच्चा घड़ा यदि फूट जाए, टूट जाए, दोबारा बन सकता है, पक्का घड़ा नहीं बन सकता। और यहाँ लक्ष्मण जी जाकर धनुष के पास खड़े हो गए, भैया आज्ञा करें तो मैं तोड़ दूं धनुष को। राम जी बेचारे मन में सोच रहे, तोड़ना हमको है। गए लक्ष्मण भाई साहब हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम बुलाओ उसको, कहीं तोड़ ना दे, वरना सब हो जाएगा आज यहाँ। बुलाओ। लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं, भैया इशारा करो तो मैं तोड़ दूं। राम जी ने इशारा किया, लेकिन ये नहीं कि धनुष को तोड़ दो, आंख के इशारे से बुलाया। शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, निकट बैठा निकट बैठा रे। सिया राधे 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 राधे। भगवान ने आंख के इशारे से बुलाया, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। आंख के इशारे से बुलाया, भैया
इधर आओ। और लक्ष्मण जी तुरंत आके बैठ गए। क्रोध कैसा था, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोले। लेकिन भगवान ने एक बार बुलाया और लक्ष्मण जी तुरंत आके बैठ गए। हमारा क्रोध कैसा है, इतना सही क्रोध आया तो हम आग बबूला हो जाते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हमारा क्रोध, दो लोगों की लड़ाई चल रही हो तो चार लोग जाएंगे उनको अलग करने नहीं जाते। वो चार लोग इसलिए जाते हैं कि हम इनसे जाके ये कह दे कि हाँ हाँ लगे लगे, जाने ऐसी कैसे कही मार तो धमुका दे।